कि हम देश चलाएंगे। अरे दिल्ली तो चला लो, पहले दिल्ली चलाओ ना पहले। आप यहाँ पर फ्री की तो आपने ये स्कीम दे दी, लोगों को बेरोजगार बना दिया है, लोग अपने घरों से काम नहीं कर रहे हैं। अगर कुछ नहीं है तो फ्री की बिजली है, घर में बैठ के फ्री बिजली है, टीवी देखो। अगर पानी नहीं है तो चुल्लू भर पानी में फ्री पानी है, वहाँ डूब मरो। अगर उससे बिना काम चले तो भाग जाओ, क्योंकि किराया फ्री है। ठीक है ना, बिल्कुल देश चलाने लायक नहीं है। और कहाँ 20 साल अभी पिछली बार 2024 में देखना वो धक्के खाएगा केजरीवाल। देश चलाने की तो बहुत दूर की बात है, उसको कोई पूछेगा भी नहीं कि कौन इतना भ्रष्टाचार। जो अन्ना हजारे जी ने जो ये बीज बो के गए हैं ना, ये बहुत जल्दी कटने वाला है। ये इतनी 2024 के इलेक्शन जैसे जैसे नज़दीक हैं, केजरीवाल जी लगातार जो है प्राइम मिनिस्टर मोदी पर सवाल दाग रहे हैं कि अनपढ़ प्रधानमंत्री हैं, देश को ठीक तरीके से चला नहीं पाएंगे, मेरे पास बहुत स्कीम है, मैं पढ़ा लिखा हूँ, इस तरीके से वो बात करते हैं। क्या लगता है, अगर उनके हाथों में सत्ता दे दी जाती है तो ठीक तरीके से चला पाएंगे? आपको लगता है मैडम कि वो ठीक तरह से अपने दिल्ली को तो वो ठीक से चला नहीं पा रहे हैं? वो देश चलाने की बात कर रहे हैं, वो पूरे देश को चलाएंगे। दिल्ली में आप देखिए कितने कितने क्राइम्स हो रहे हैं। अभी आपने देखा ना साक्षी का कैसे हत्या हुई है, और वो उन्होंने झांका तक भी नहीं वहाँ जाके कि मैं उस बच्ची के परिवार से मिलके तो आऊँ, और वो पूरे देश चलाने की बात करें। और अनपढ़ किसको कह रहे हैं? क्या एक पढ़ा लिखा ही देश को चला सकता है? क्या वो हमेशा ये बाइट करते हैं कि एक चाय वाला देश चला रहा है? क्यों चाय वाला क्या देश नहीं चला सकता? आप खुद जाके देखिए ना कि कितनी कितनी वाहवाही हो रही है बाहर देशों में। देखो ना, प्रधानमंत्री जी के आते ही क्या स्वागत किया जाता है, कितना उनका मान सम्मान बढ़ता है। जब वो आते तो हमारे लिए कितनी गर्व की बात होती है, लोग उनके पैर छूते हैं। और वो इस तरह की बातें करते हैं कि हम देश चलाएंगे। अरे दिल्ली तो चला लो, पहले दिल्ली चलाओ ना पहले। आप यहाँ पर फ्री की तो आपने ये स्कीम दे दी, लोगों को बेरोजगार बना दिया है, लोग अपने घरों से काम नहीं कर रहे हैं। अगर कुछ नहीं है तो फ्री की बिजली है, घर में बैठ के फ्री बिजली है, टीवी देखो। अगर पानी नहीं है तो चुल्लू भर पानी में फ्री पानी है, वहाँ डूब मरो। अगर उससे बिना काम चले तो भाग जाओ, क्योंकि किराया फ्री है। ठीक है ना, तो लोगों को उन्होंने इस भ्रम में डाल दिया है। तो इससे देश नहीं चलता इन चीज़ों से कि फ्री बिजली दे दी, फ्री पानी दे दिया और फ्री किराया कर दिया। कि हमारी दिल्ली की जो महिलाएं हैं, जो सक्षम महिलाएं, वो इतनी भी सक्षम नहीं है कि वो एक 10 रुपये का टिकट खरीद सके। मैं तो दिल्ली की महिलाओं को भी यही बोलना चाहूँगी, क्या वो इतना नहीं कमाती हैं? क्या वो इतना खर्च करती है अपने मेकअप पे? क्या 10 रुपये का एक वो टिकट नहीं खरीद सकती है? आप खुद सोचिए ना कि दिल्ली की महिला, उन्होंने दिल्ली की महिलाओं को ऐसा समझ लिया कि बिल्कुल वो तो बेकार ही हैं, वो अपने लिए कुछ नहीं कर सकती। और उन्होंने फ्री का लालच देके और यहाँ की जनता को भड़काया हुआ। लेकिन अब दिल्ली की जनता ना समझदार हो चुकी है। 2024 में आप देखिए पूर्ण बहुमत से हमारी ही सरकार बनेगी। और केजरीवाल जी जो है इस तरीके से प्रधानमंत्री पर आरोप लगाते हैं कि जब से बीजेपी सत्ता में है, गरीबी एकदम बहुत ज़्यादा चरम पे हो गई है, बेरोजगारी चरम पे हो गई। क्या लगता है दिल्ली के हालात देख करके कि दिल्ली में उन्होंने जिस तरीके से काम किया, क्या लगता है देश भी चला पाएंगे? मोदी सरकार देश, आप किसकी बात कर रही हैं? केजरीवाल जी। केजरीवाल दिल्ली मैडम आप खुद देखिए, आप दिल्ली में ही रहते हैं, दिल्ली की काया कैसे पलटी हुई है। आप देखिए ना, अभी मोदी जी ने टनल बनाई है प्रगति मैदान पर। ठीक है, हमारे संसद भवन का उद्घाटन हुआ है। दिल्ली की सड़कें देखिए पहले कैसी थी, अभी आप देखिए हरिद्वार। आप पहले हम लोग जाते थे तो कैसे जाते थे? एक दिन हम जाते थे और वापस आने में हम अगले दिन सोचते। लेकिन आज के दिन ना आप अभी जाओ और शाम तक आप वापसी कर लो। ये काम होते हैं। ये काम नहीं कि आप फ्री बिजली दे रहे हैं, फ्री पानी दे रहे हैं। और कहाँ से दे रहे हैं? वो अपने घर से दे रहे हैं। जो लोगों का टैक्स का पैसा है ना, वही दे रहे हैं, उसी से बिजली फ्री दे रहे हैं। और सारी सरकारें, सब कुछ ना डूब चुका है। दिल्ली इतनी कर्जों में आ चुकी है कि वो सोच रहे हैं कि हम सब कुछ दे रहे हैं। कर्जों में डूबी पड़ी है दिल्ली। कर्जा उनसे उतरेगा नहीं, जो आने वाली सरकार होगी ना उनको वो उतारना पड़ेगा। जिस तरह से इन्होंने भ्रष्टाचार मचा रखा है यहाँ पर, तो देश चलाने की बात तो वो भूल ही जाए। लेकिन मैम अपने आप को कट्टर ईमानदार बताते हैं, उनके नेता स्कैम्स में पकड़े जाते हैं, ये कैसी ईमानदारी है फिर उनकी? बिल्कुल, आप खुद ही देखो ना, जो शिक्षा मंत्री है वो जेल में बैठे हुए हैं, सत्येंद्र जैन है वो जेल में बैठे हैं। और अब खुद केजरीवाल जी की बारी है, क्योंकि सबके सर पे कहते हैं ना एक का हाथ होता है, तो वो हाथ केजरीवाल जी का ही है जिन्होंने उनके ऊपर रखा है। उन्होंने ठीक है अपने पास कोई डिपार्टमेंट नहीं लिया, उन्होंने जानबूझ के कोई डिपार्टमेंट नहीं लिया कि अगर मैं कोई क्राइम करता हूँ ना तो पकड़ा ना जाऊँ किसी। लेकिन फिर भी वो कहते हैं ना कि सबूत तो आप कितने भी छुपा लो, छुपेंगे नहीं। वो देखा था ना आपने, वीडियो भी देखा होगा कि फाइलें वहाँ से रात को 2 बजे गायब की गई हैं। तो क्यों गायब की गई हैं? कुछ आपने कालाबाजारी की है, कुछ भ्रष्टाचार फैलाया, तभी तो वो सारी फाइलें आपने वहाँ से भगा दी गई हैं। तो ऐसे नहीं चलेगा। दिल्ली की जनता बहुत समझदार है और समझदारी से अपने आगे के अपने जो नेता है वो अच्छे से चुनेगी। क्योंकि एक आखिरी सवाल लेना चाहूँगी, केजरीवाल जी ऐसा दावा करता है कि मैं 20 साल के अंदर भारत देश को जो है एक डेवलप्ड कंट्री बना दूंगा। अभी मोदी जी जो है ठीक तरीके से देश
चला नहीं पा रहे हैं, हर जगह जो गरीबी है, बेरोजगारी, भुखमरी, इस तरीके से क्या लगता है कि 20 साल के अंदर अगर केजरीवाल को सत्ता दे दी जाती है तो डेवलप कंट्री हो जाएगी भारत? मैडम आप तो ये तो बेकार का ही सवाल है कि वो उसको इतने अभी कह के आप कहोगे वो देश चलाया, वो बिल्कुल देश चलाने लायक नहीं है। और कहाँ 20 साल अभी पिछली बार 2024 में देखना वो धक्के खाएगा केजरीवाल। देश चलाने की तो बहुत दूर की बात है, उसको कोई पूछेगा भी नहीं कि कौन इतना भ्रष्टाचार जो अन्ना हजारे जी ने जो ये बीज बो के गए हैं ना, ये बहुत जल्दी कटने वाला है। ये इतनी जल्दी वो सोच रहे हैं कि मैं पन्ना पर आऊँ। वो देश की यहाँ की जो दिल्ली की जनता है को उन्होंने बेवकूफ़ बना के जो उनको सर पे चढ़ाया था ना, वो उतनी जल्दी अब उनको उतार भी देगी। क्यों बार बार जीत जाते हैं? फिर कौन सी जनता है दिल्ली की जो उन्हें वोट दे रही है केजरीवाल जी? देखो दिल्ली की जनता जो भोली वाली है, क्लस्टर एरिया जो होता है, आप मैं खुद एक महिला हो गया, एक बताओ एक महिला है वो जो जा रही है बस में जा रही है, उसका 1500 किराया लग रहा है, लेकिन वो बच रहा है उसको, तो सोचेगी ना चलो मैं उसको वोट दूं। लेकिन उसको उसकी वो नहीं दिखाई दे रहे, उसके नुकसान नहीं दिखाई दे रहे हैं कि जनता कितनी बेवकूफ़ बन रही है, सरकार कितनी बेवकूफ़ बना रही है, उनको कहाँ का पैसा को कहाँ लगा रही है, कहाँ यूज़ हो रहा है, वो उनको उस चीज़ का पता ही नहीं है, नॉलेज ही नहीं है। वो लोग हम ही तो बताएंगे, हम आप ही तो बताएंगे। अब बिजली फ्री दे रहे हैं, कहाँ से बिजली दे, वो अपने घर से दे रहे हैं। अभी आप देखिए 45 करोड़ लगा के उन्होंने अपना शीश महल बनाया ना, तो वो कोरोना काल में जब सारी जनता भूख मर रही थी, किसी को इंजेक्शन नहीं मिल रहे थे, किसी को दवाइयाँ नहीं मिल रही थी, वो अपने घर बना रहा था, वो भी 45 करोड़। स्विमिंग पूल देखो वहाँ पर। और एक बात और बताऊँ, उनका बेटा है, उनके बेटा जो है वहाँ पर जो उनका घर है वहाँ पर 4 ट्रेडमिल लगी हैं। जो ट्रेडमिल है उसका किराया जो है वो 1.5 लाख रुपये महीने का है। और वो जो 1.5 लाख रुपये में जो ट्रेडमिल है वो पता है किसकी है, जो किस कंपनी की है? वो अरविंद केजरीवाल के बेटे की कंपनी है, जिसमें वो आज वो किराया लेके, क्योंकि घर का पैसा घर में ही आ रहा है। तो आप सोचिए कितना दिमाग चलाता है वो बंदा, किस तरह से लोगों को भ्रमित करता है। तो लगातार जनता के दिलों को ठेस पहुंचाते आ रहे हैं केजरीवाल जी, क्या लगता है फ्यूचर में दिल्ली में अपनी सरकार बना पाएंगे? बिल्कुल नहीं बनेगी, अब की बार नहीं बनेगी। जनता बिल्कुल समझदार हो चुकी है और इस बार तो उनको मुँह की खानी पड़ेगी। इस बार तो वो मुँह की खा के ही जाएंगे, क्योंकि जनता बहुत समझदार है। आगे हमारे बीजेपी सरकार ही आएगी, मोदी जी की सरकार ही आएगी। और मेरा वोट तो हमेशा मोदी जी को था, है और हमेशा रहेगा। उनको देख के ही मैं तो बहुत कहते हैं ना, अपने आप में एक ऊर्जा आती है, तो उनको देख के ही सामने से, चाहे टीवी पे देखो चाहे सामने, एक अलग सी ऊर्जा उत्पन्न होती है। अपने देश के लिए भी जिस तरह से उन्होंने सनातन का झंडा जो ऊंचा कर रखा है ना, वो ऊंचा था, ऊंचा है और ऊंचा रहेगा, और वही आगे लेकर जाएंगे और हिंदू राष्ट्र इस देश को बना के रहेंगे। धन्यवाद। मेरा नाम पूजा है, परमार इंस्टीट्यूट की इंचार्ज। एंड बताइए। पूजा जी, आप कहाँ के रहने वाले हैं? सबसे पहले मैं दिल्ली की ही रहने वाली हूँ जी। केजरीवाल जी के बारे में आप बेहतर तरीके से बता सकते हैं, कैसा लगता है उनका काम आपको? देखिए, केजरीवाल जी के लिए तो जो कहा जाए कम ही होगा, क्योंकि उनका मेन मोटिव तो यही होता है कि कैसे भी करके पब्लिक को अपनी तरफ अट्रैक्ट करना, फिर चाहे वो सामान फ्री दे करके हो या बस में फ्री अनाउंसमेंट कर करके हो या जो भी हो, ठीक है। हर पार्टी का अपना अपना सोच और तरीका होता है, लेकिन जो मुझे या मेरे ख्याल से जो आम जनता को पसंद है वो मोदी जी का तरीका पसंद है, क्योंकि वो सिर्फ एक सिटी को लेके नहीं, पूरी दुनिया को साथ लेकर के चलते हैं। मेन मोटिव उनका यही है कि हिंदुस्तान सिर्फ हिंदुस्तान में ही नहीं, पूरी दुनिया में जाना जाए। और ये सब हम सब यही चाहते हैं कि हिंदुस्तान सबसे पहले आता है। हर इंसान अपनी अपनी दिक्कत झेलता है, झेलता रहेगा, सरकारें आएंगी जाएंगी, लेकिन मुझे नहीं लगता कि मोदी जी जैसे या फिर जो हमारे क्या नाम है उनका, हाँ जी, योगी जी, उन जैसा काम मुझे नहीं लगता कि किसी ने भी आज तक किया है या आने वाली पीढ़ियों में कोई कर सकता है। अब हमारी किसी भी जनरेशन से, ख़ासतौर पे आने वाली जनरेशन से अगर आप यही सवाल पूछेंगे तो बच्चा आपको यही बोलेगा कि अगर कोई नेता हो, प्राइम मिनिस्टर हो, तो सिर्फ और सिर्फ मोदी जी या योगी जी जैसे हों। महिला सुरक्षा को लेकर आप क्या कहना चाहेंगे कि मतलब पहले में और अब में क्या अंतर देखा आपने? देखिए, महिला सुरक्षा को लेकर के तो ऑनेस्टी के साथ मैं यही एक बात कहना चाहूँगी कि थोड़ा सा है और इम्प्रूवमेंट हो तो ज़्यादा बेटर है, ठीक है। क्योंकि जो हमारे जो दिल्ली के क्या नाम है उनका, केजरीवाल जी हैं, ठीक है, उन्होंने जो अट्रैक्ट किया ना पब्लिक को, वो इसी पर्पज़ से किया कि बस फ्री कर दी। और उनमें आपने देखा होगा शायद एक गार्ड भी बैठते हैं वो हादसों के बाद, ठीक है। हाँ, तो देखो, जो लेडीज़ को पसंद है ना, सबसे पहले अपनी सुरक्षा प्यारी होती है हर किसी को। आप भी किसी की सिस्टर हैं, मैं भी हूँ, ठीक है। तो इस चीज़ के लिए थोड़ा सा और वर्क हो तो और अच्छा है।
बाकी कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं ये कह रही हूँ कि ये जो एक छोटी सी बात है ना, क्योंकि आपने देखा ही होगा आजकल के जो लड़कियों को साथ जितने बड़े बड़े हादसे हो रहे हैं, हाल ही में एक साक्षी का हुआ था, कितना हॉरिबल सीन था, है ना। हम सब ने वो वीडियोस देखा, सुना, और ट्रस्ट में अंदर से पूरी आत्मा दहल गई कि ऐसा कैसे हो सकता है। तो जो योगी जी ने किया है ना, मेरी एक हम्बल रिक्वेस्ट है मोदी जी से, अगर वो सुन रहे हो तो प्लीज़ सर, लेडीज़ के लिए एक ऐसा ही जो जैसा योगी जी ने कदम उठाया, अगर वो उठा दें तो हम सब लेडीज़ और भी ज़्यादा दिल से कानून होने। हाँ, स्ट्रिक्ट कानून होने चाहिए, दिल से शुक्रिया अदा करेंगे उनका। अच्छा मैम, मैं आपसे सवाल लेना चाहूँगी कि जिस तरीके से आरोप लगते हैं कि जब से बीजेपी सत्ता में आई है महंगाई काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुकी है, आप एक महिला हैं, घर संभालते हैं, क्या लगता है आप इन सब चीज़ों को फेस करते हैं कि महंगाई काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुकी है? देखिए, इसके बारे में तो सिर्फ एक ही चीज़ कही जा सकती है कि महंगाई ठीक है आती जाती रहती। इससे पहले कोई जो सरकार थी, क्या उसके राज्य में महंगाई नहीं थी? 100 रुपये तक किलो प्याज बिका है, 100 रुपये किलो तक प्याज रुला दिया था, 200 रुपये किलो तक, ना जाने कितना कितना। ठीक है, एक आम आदमी घर में प्याज काट के सब्जी तो छोंक सकता है वो भी नहीं छोंक पाएगा भाई, अगर ऐसी जैसी गई है पीछे सरकार है उसके हिसाब से। लेकिन मेरे अकॉर्डिंग जैसे मोदी जी हैं, नेक्स्ट टाइम भी ये तो मोदी जी को बिल्कुल टेंशन फ्री हो जाना चाहिए। मुझे नहीं लगता कि उनके बराबरी का कोई भी है, ट्रस्ट में, मुझे नहीं लगता। वही आएंगे 100% वही आएंगे, और हम सभी उन्हें मिलकर सपोर्ट भी करते हैं, और हमारा वोट भी उन्हीं के लिए होगा। धन्यवाद।